सर ये टेबलू पब्लिक में सर वो प्रिंट टू पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आया सर। जस्ट अ सेकेंड। ओके। क्या बता रहे थे आप, ऑनलाइन में कौन वाज दिस? सर ये पूछ रहा था सर इसमें टेबलू पब्लिक में प्रिंट टू पीडीएफ का ऑप्शन नहीं मिला सर। यस। टैब्लू पब्लिक में आपको प्रिंट टू पीडीएफ का डायरेक्ट ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, कुछ अलग जुगाड़ है। वो ढूंढने का कैसे? ट्राई किया था मोहित। यस सर, बना लिए सर। वो एक थर्ड क्वेश्चन ही हुआ सर जिसमें ये टैक्स वैल्यू निकालनी थी और वो जो नेट प्रॉफिट वाला, वैसे दो पहले दो कर लिए सर। डैशबोर्ड बना लिया सर। जस्ट अ सेकेंड। स्पैन को थोड़ा सा स्लो कर दे। ओके, जस्ट चेक वन बाय वन। असाइनमेंट दिया क्या था पहले वो देख लेता हूँ एक बार। असाइनमेंट था आप लोगों का, क्रिएट 3 सिंगल वैल्यू कार्ड्स बनाने थे, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट और टोटल यूनिक नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे। और इन तीनों कार्ड पे एक सिंगल ईयर का फिल्टर होना चाहिए था, और दो पैरामीटर बनाने के लिए बताया था, एक सेल्स टारगेट के लिए, एक प्रॉफिट टारगेट के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज जो आप पैरामीटर में डालोगे उसके बेसिस पे आपको इंडिकेटर भी पास करना था, जिसपे अगर टोटल सेल्स आपकी टारगेट सेल से ज्यादा होता है तो अचीव, नहीं तो नॉट अचीव्ड। सेम फॉर प्रॉफिट, जहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट इज गुड, नहीं तो बैड प्रॉफिट बताना था। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन वाज सब कैटेगरी वाइज टोटल प्रॉफिट का इंडिकेटर, कि सब कैटेगरी वाइज नेट पे मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सो अगर टोटल प्रॉफिट इज मोर देन जीरो देन प्रॉफिटेबल, एल्स लॉस। ये तीसरा वाला क्वेश्चन था कि सब कैटेगरी में अगर मेरा टोटल टोटल पे मुझे अगर प्रॉफिट होता है, देन आपको बनाना था टोटल प्रॉफिट, टैक्स वैल्यू, नेट प्रॉफिट, ये तीनों बनाना था। टैक्स वैल्यू का फॉर्मूला है कि 15%, मतलब टैक्स वैल्यू जो होगा वो होगा 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। वो भी अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है उस सब कैटेगरी में तभी, नहीं तो जीरो हो जाएगा। नेट प्रॉफिट वुड बी टोटल प्रॉफिट माइनस द टैक्स वैल्यू। चलो, लेट अस चेक वन बाय वन। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सर मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी। अच्छा, आपको लिंक नहीं मिला था? वीडियोस ही, मतलब वीडियो में तो पता नहीं था कि मुझे सर वाले ना बोल दी। चलो, अब ये वाला क्लास का भी आप ना वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है? एंड मेक श्योर यू कंप्लीट दिस असाइनमेंट एंड सबमिट इट टू मी विद द नेक्स्ट असाइनमेंट, ठीक है? सलमान, भेजा है आपने? नहीं सर, मेरा कंप्लीट नहीं हो पा है। मेरे पैरामीटर्स बन तो गए लेकिन वो उस पर काम नहीं कर रहा। अच्छा, मैं बताऊं तो आपके पास स्क्रीन शेयर करके देखो। क्यों आपने पैरामीटर को कहाँ पे यूज नहीं किया है? पैरामीटर बना लिए हैं लेकिन वो जो कैटेगरी वाइज मैंने सेल्स और प्रॉफिट जो है उसमें वो वैल्यू डालने पे वो चेंज नहीं हो रही है।
चलो चेक करते हैं एक साथ पे। हुसैन, नहीं हो पाया। कोई भी नहीं हो पाया? नहीं, अब बस इसको हो गया। नहीं हो पा रहा। कौन सा वाला? बस हो गया। फर्स्ट वाला? तो वो उसी पे ही तो सिर्फ पैरामीटर था। इतना वो मुझे वीडियो नहीं मिल पा रहा था, ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा, थैंक यू। रोहन, सेंड नहीं किया? ROHN कहाँ पे है? आपने पूरे वर्कबुक को ही शेयर कर दिया, डैशबोर्ड नहीं बनाया था? नहीं सर, मैंने बताया था ना डैशबोर्ड पे बनाने के लिए। पहला ओनली नहीं बनता। और ये सर पीडीएफ तो मैं लगाया खुद ही से, तो ऐसे हो गया। पता नहीं, यूट्यूब से देखा तो ऐसे बताया। सो ये है आपके प्रॉफिटेबल वाल। थोड़ा सा कलर भी रिलेटेबल रखो। प्रॉफिटेबल में आपने ऑरेंज डाल दिया, लॉस में ब्लू, इट डजंट रिलेट ना। कब दिखाते हो आप थोड़ी सी भड़कीले कलर? प्रॉफिट एंड लॉस में भड़कीले कलर कब दिखाते हो? डेंजर मतलब मैंने लॉस हो गया, मतलब मेरा डेंजर है, तो भड़कीले कलर उस टाइम पे आने चाहिए, रेड ऑरेंज, ठीक है। लॉस पे आप ये कलर दिखा सकते हो, दिस मेक सेंस। इंडस्ट्री में ये सेंस बनाता है, ये चीजें बहुत सेंस बनाता है। यू आर अ BI कंसल्टेंट, यू आर गोइंग टू डेवलप विजुअलाइजेशन, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डैशबोर्ड जिसको देख के लोग अपने डिसीजंस बनाएंगे, समझ रहे हो? सो प्रेजेंटेशन इज अ की स्किल दैट यू शुड हैव। हाँ बिल्कुल, लॉस पे 0 लगा दिया, सही बात है। और ये 15% है। यस सर, वो टैक्स कर। गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। ये बेसिकली आपने समरी भी ऑन करके रखा है। और वर्कशीट जब बनाते हो, वर्कशीट की ना टाइटल प्रेफर करना ऑलवेज। नहीं तो मुझे ये देख के कैसे पता लगेगा कि आप बता क्या रहे हो, एक्चुअली दिखाना क्या चाहते हो। तो ऑलवेज व्हाइल क्रिएटिंग अ चार्ट शुड ऑलवेज हैव अ वर्कशीट शुड ऑलवेज हैव अ टाइटल इनटू इट, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड तो है नहीं, आपने सिर्फ शीट्स को एक्सपोर्ट किया है। मैंने बताया ऑलवेज मुझे डैशबोर्ड बना के भेजना है, ठीक है। हम डे वन हमारे जो भी असाइनमेंट्स होंगे, आपकी शीट्स की फोटोज नहीं चाहिए मुझे, या फिर पीडीएफ। मुझे डैशबोर्ड में आपकी ओरिएंटेड फॉर्मेटेड, ये मैंने मेंशन भी करके दिया था कल शीट पे। कैलकुलेशन तो सर ऑनलाइन गाइस में से किन्होंने भेजा है? सर भूमि। भूमि ने भेजा है, यस, नाइस। दिस इज टोटल सेल्स फॉर द ईयर 2015। ये 2015 वाला आपने फिल्टर रखा रखा है अपने डैशबोर्ड पे तो नहीं रखा है? सर डैशबोर्ड पे शो नहीं किया, वर्कशीट पे लगाया था। ओके, मेक ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम से डैशबोर्ड पे डाल देना अगर मैं बताता हूँ तो, जैसे मैंने ओके। बताया था लास्ट पे भी। देन दिस इज फॉर टोटल ऑर्डर्स एंड दिस इज फॉर टोटल प्रॉफिट, दिस बैड प्रॉफिट, क्योंकि आपको और भी ज्यादा चाहिए था प्रॉफिट में। यस सर, मैंने 80,000 का टारगेट सेट किया था। प्रॉफिट पे? यस सर। तब तो ये आपका गलत हो गया। 80,000 सॉरी, 90,000 सर। 90,000, यस। टोटल सेल्स, ओके। दिस इज सब कैटेगरी वाइज टोटल प्रॉफिट इंडिकेटर। इस पे ना लॉस ऑफ प्रॉफिटेबल में दो अलग अलग से डिवीजन नहीं करने थे, आपको बस एक ही बार में उसकी कैटेगरी बनवाना था। एक अलग से रोज में ही सब कैटेगरी के बगल पे ये इंडिकेटर डाल देते, और ये बार उसके बाद वैल्यूज में डाल, कॉलम्स में डाल देते, तो दिस कुड हैव सर्व्ड द पर्पस। ओके। ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट, कभी भी डैशबोर्ड बनाते हो तो डैशबोर्ड की टाइटल अगर दे सकते हो तो देना, बट डैशबोर्ड 1 मत छोड़ना, ठीक है। ओके सर। गुड, नाइस एक्सप्लोरेशन। थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग चाहिए,
और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंगली कलर बना देना। ओके सर। गुड। एनीवन एल्स फ्रॉम ऑनलाइन क्लास? सर मैंने, देवांश? यस सर, स्क्रीन शेयर करूं? मैंने भेजा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है देवांश, पीडीएफ पे ही शेयर करना है, नो स्क्रीन शेयरिंग। आप भेज दो पीडीएफ में। एनीवन एल्स? सर ये टेबलो पब्लिक में पीडीएफ कैसे होगा सर, ये बताना सर। टैब्लू पब्लिक पे एक्सप्लोर नहीं यस। किया है थोड़ा सा? मैंने किया कल था इसलिए सर, किया था आप लोगों को। किया था सर, नहीं मिला कहीं पे भी सर, प्रिंट टू इंटरनेट पे भी नहीं प्रिंट। मिला, ये तो हो नहीं सकता है। नहीं, इंटरनेट पे ट्राई नहीं किया सर, इंटरनेट पे नहीं किया यही सर। तो है, ट्राई क्यों नहीं किया, इसलिए दिया था। चलो, एनीवन एल्स ऑनलाइन क्लास में से? विनी, भाव्य? चलो, लेट अस डू क्विकली दिस 3 असाइनमेंट्स फर्स्ट। कुछ नहीं है इन असाइनमेंट्स में, बहुत ही इजी असाइनमेंट्स थे ये। क्या था पहला क्वेश्चन, क्या था? पहला क्वेश्चन था कि 3 सिंगल वैल्यू कार्ड्स बनाने थे, ठीक है, एक टोटल सेल्स का, एक टोटल प्रॉफिट का, एक टोटल नंबर ऑफ यूनिक ऑर्डर्स का। टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट में इंडिकेटर डालने थे, जो कि आपकी पैरामीटर के बेसिस पे होना था, हाँ कि नहीं? चलो, क्या चाहिए? टोटल सेल्स। पहला है टोटल सेल्स का, बस टेक्स्ट पे डालना था। ये फिगर आ गया स्टैंडर्ड से, एंटायर व्यू, टेक्स्ट में जाके अलाइनमेंट को सेंटर अलाइनमेंट, और 3 डॉट्स में जाके इसके नीचे लिखना है हमें दिस इज आवर टोटल। चलो ये बाद में लिखते हैं क्योंकि हमें और भी एक और काम है। क्या बनाना है? पैरामीटर भी डालना है, तो क्लिक करेंगे और क्रिएट पैरामीटर। इट इज टोटल सेल्स टारगेट, नीचे राइट, So that आप घुसते जो राइट साइड पे कॉर्नर में, just टोटल सेल्स टारगेट, ये है हमारा पैरामीटर, ठीक है। इस पे हम टारगेट डालेंगे। कितना है टारगेट? सपोज ऐसे मुझे 23 लैक्स का टारगेट है, ठीक है, 23 लैक्स का टारगेट है, मैंने डाल दिया 23 लैक्स, 1 2 3 4 5 डन, 23 लैक्स। बट इट इज करेंटली इनएक्टिव, व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट यूज्ड इट इन आवर कैलकुलेशन टू क्रिएट द इंडिकेटर। अब हम अपना इंडिकेटर बनाएंगे, कैसे? क्लिक ऑन इट, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, एक नया लॉजिकल फील्ड बनाना होगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा टोटल सेल्स इंडिकेटर। क्या बताएंगे कि अगर इफ हमारा टोटल सेल्स दैट इज सम ऑफ सेल्स इज मोर देन या फिर इक्वल्स टू होता है किसका? जो हमने टोटल सेल टारगेट बनाया है उसका, देन आप बता देना कि हमने अचीव्ड किया है सेल्स को। अगर ये नहीं होता है, मतलब मोर देन या इक्वल्स टू नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? लेस देन द टारगेट वैल्यू। सो इसके लिए हम क्या डालेंगे? एल्स। एल्स में क्या आ जाएगा? नहीं, लॉस नहीं, नॉट अचीव्ड। अब जैसे कि हमने देखा था कल भी कि अगर मैं कोई इफ या केस से स्टार्ट करते कोई कोई भी लॉजिक, वी विल ऑलवेज हैव टू कंप्लीट इट बाय एंड देन यस इज श्योर। ओके, डन है। और इसको अब ड्रैग करके आप टेक्स्ट पे डाल दो। सो इट सेज नॉट अचीव्ड, व्हाई? बिकॉज आवर टारगेट वाज 23 lakhs, जबकि यहाँ पे हमने कितना अचीव किया? 22 lakhs अचीव किया, 97,000। मैं कहता हूं मेरा अगर टारगेट 20 lakhs होता, अचीव्ड हो गया, सही बात है। मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, इस पूरे को बोल्ड कर देता हूँ, साइज में बिगर बना देता हूँ,
दिस इज टोटल सेल्स, पूरे को सिलेक्ट करके फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, डन है। अब अगर मेरा यहाँ पे मैंने 25 लाख भी कर दिया तो ये नॉट अचीव्ड आ जाएगा। ओके, डन। सो दिस वाज फॉर टोटल सेल्स, द सेम वुड हैव बीन फॉर टोटल प्रॉफिट, बस उसमें बैड या गुड प्रॉफिट था, यही दिखाना था, हाँ कि नहीं? इन द सेम वे पे आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट का बनाना है। ओके, हाँ क्या पूछ रहे हो? ऑर्डर आईडी का, ऑर्डर आईडी का कुछ क्या था क्वेश्चन कि हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिक ऑर्डर्स देखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर आईडी वुड बी द बेटर चॉइस फॉर दिस, कि अगर हम इस ऑर्डर आईडी को लेकर टेक्स्ट में डाल देंगे और इट विल गिव मी द लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिक ऑर्डर्स। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं मेरे इस रिटेल से जो भी ऑनलाइन मेरा वेबसाइट है जिसके थ्रू ऑर्डर प्लेस किया जाता है, उस पर टोटल अभी तक कितने ऑर्डर प्लेस किए गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी पे राइट क्लिक करके मेजर करके, दो ऑप्शन है काउंट और काउंट डिस्टिंग, कौन सा वाला करेंगे, वाई, बिल्कुल। और अगर काउंट किया तो मतलब अगर रिपीटेशंस भी आते हैं, जैसे कि ये जो डेटा है ना, अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो देयर आर रिपीटेशंस ऑफ ऑर्डर आईडी, तो डज दिस मीन कि ये डुप्लीकेट रोज है? चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्लास एक ही बंदे ने किया है, कंज्यूमर है, यूनाइटेड स्टेट, सब कुछ सेम है, बट पहला चेंजिंग फैक्टर क्या आ गया कि कैटेगरी ही अलग है, सब कैटेगरी भी अलग है, प्रोडक्ट भी अलग है। मतलब क्या होता है कि आपने जैसे करते हो ना, एक ही जोमेट अब ब्लिंकिट में एक ही साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो एक ही ऑर्डर पे, सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, दिस गाय हैज ऑर्डर्ड मोर देन वन प्रोडक्ट, ठीक है, एक ही ऑर्डर में, सो देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ द सेम ऑर्डर आईडी, सो इट इज गिविंग अ डुप्लीकेटेड रोज इन टर्म, नॉट डुप्लीकेट रोज, डुप्लीकेट ऑर्डर आईडीज। तो क्या इसका मतलब इसने दो दो बार ऑर्डर प्लेस किया है? नो। So that is why we do count distinct on the order ID to get the distinct count of orders कि हमने टोटल कितना ऑर्डर प्लेस हुआ। ओके, इसका भी सेम, बस हमने काउंट डिस्टिंक्ट पे लगा दिया ऑर्डर आईडी पे, स्टैंडर्ड से हम क्या कर देंगे, एंटायर व्यू टेक्स्ट में जाके अलाइनमेंट से सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे, देन इस पे बोल्ड या फिर इसमें टोटल ऑर्डर्स, जितने भी हॉटकीज है वो सपोर्टेड होता है, कंट्रोल बी, कंट्रोल ई, कंट्रोल सी। ओके, डन है। सो दिस इज योर टोटल ऑर्डर्स एंड दिस इज योर टोटल सेल्स। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था सब कैटेगरी वाइज आपको प्रॉफिट इंडिकेटर बनाना था, कि नेट पे जाके मेरा यहाँ पे जो भी सब कैटेगरीज है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या वो लॉस पे है, बस मुझे यही बताना है। कैसे बताएंगे? सब कैटेगरी, इसके लिए प्रॉफिट का हमने बार बना लिया, इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो देयर आर लॉस बार्स आल्सो एंड देयर आर प्रॉफिटेबल बार्स आल्सो, बस हमें इस पे एक इंडिकेटर लिख के भी दिखाना है। कैसे? क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड, टोटल प्रॉफिट इंडिकेटर, क्या होगा लॉजिक, इफ sum of, not some profit, sum of profit is more than 0, then profitable, else अगर ये 0 से ज्यादा नहीं होता है या फिर उसकी इक्वल भी नहीं होता है, मतलब क्या, लेस देन 0 या इक्वल टू 0, सही बात है, सो इट मीन्स इट इज माई लॉस मेकिंग सब कैटेगरी। अब जैसे कि हमें पता है कभी भी इफ से लॉजिक स्टार्ट करेंगे टैबलू में, तो हमें ऑलवेज किससे क्लोज करना होगा,
एंड फंक्शन से क्लोज करना ही होगा, विदाउट विच यू विल गेट एरर। ठीक है, अब हम बना देते हैं उसे ओके। इसको ड्रैग करके डाल देंगे सब कैटेगरी पे। ये बताता है दिस इज प्रॉफिटेबल, दिस इज लॉस। यू नीड टू ब्रिंग कलर इनटू इट। जैसे आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, कोई इश्यूज नहीं है, ड्रैग करो इसे और किस पे डाल दो, कलर प्रॉपर्टी में। यही गड़बड़ इस पे हुआ है, आपने इसको चेंज नहीं किया। मैं कहता हूँ लॉस पे डबल क्लिक करता हूँ, लॉस पे डबल क्लिक करता हूँ, इसे रेड बना देता हूँ। प्रॉफिटेबल पे डबल क्लिक करता हूँ, इसके ग्रीन बना देता हूँ। ओके कूल। So now it makes sense कि this accessory subcategory was a profitable subcategory। कितना प्रॉफिटेबल था? 41,000 का प्रॉफिटेबल। There are certain subcategories जिसने मुझे लॉस भी दिया। कौन? जैसे बुक केसेस, स्टोरेज एंड सॉरी सप्लाईज एंड टेबल्स। What were the figures? This। अब जब हम ऑलरेडी व्यू में लेबल्स को ऑन करते हैं तो we don't need this access to be represented। तो इसको क्लिक करके, राइट क्लिक करके शो हेडर को अनचेक कर देंगे, एक्सिस हाइड हो जाएगा। कूल। फिर से लौटाना है एक्सिस को, तो आपने हटाया क्या था? प्रॉफिट का एक्सिस हटाया था। सम ऑफ प्रॉफिट में एक तो है, फर्स्ट है जुगाड़। आपने बहुत कुछ नहीं किया तो कंट्रोल जेड कर दो, ठीक है, बट इट डजंट वर्क एवरी टाइम। अगर आपने बीच में बहुत सारा फॉर्मेटिंग कर लिया तो लेट अस गो विद द लॉजिकल वे। लॉजिकल वे में क्या है? सम ऑफ प्रॉफिट में राइट क्लिक करो, you will find the option show header। Check this show header, it will again reflect this is the axis which we have hidden it। उसको हमने फिर से लौटा दिया। How to hide it again? Right click on it, show header को अनचेक यहां से भी कर सकते हो, नहीं तो यहां से भी राइट क्लिक करोगे, इसको अनचेक कर दोगे तो भी हाइड हो जाएगा। कूल, डन है। अब इस पे ही मैं डुप्लीकेट कर देता हूं। अब इस पे ही मैंने बताया आप लोगों को क्या बनाने के लिए, द थर्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन पे था कि आप लोगों को 3 फील्ड बनाने थे। कौन कौन से फील्ड? एक होगा टोटल प्रॉफिट का, आ गया। 7 पे बनना था टैक्स वैल्यू और एक नेट प्रॉफिट। ठीक है, टैक्स वैल्यू क्या होता है? 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट होगा। कब लगेगा? जब मेरा सब कैटेगरी का टोटल प्रॉफिट मोर देन 0 होगा, तब जाके 15% लगाओगे किस पे? टोटल प्रॉफिट पे। एल्स 0% लगाना, मतलब कोई नहीं लेगा, बेचारा ऑलरेडी लॉस में, उससे कितना और हम लोग टैक्स लेंगे। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट, इसके बाद जो तीसरा वाला फील्ड था नेट प्रॉफिट विच गिव्स विच इज बेसिकली द टोटल प्रॉफिट माइनस द टैक्स वैल्यू, जो भी बनेगा ये डिफरेंस का आपका होगा नेट प्रॉफिट। कूल। कैसे बनाएंगे? पहला तो हमें बनाना है टैक्स वैल्यू। हमने बना दिया टैक्स वैल्यू। ओके, क्या लॉजिक है? लॉजिक क्या है? एक चीज बता देता हूँ, कभी भी अगर आप लोगों को जैसे किसी भी कोडिंग लैंग्वेजेस में भी होता है कोई पास कमेंट, हमें कमेंट लाइन पास करना होता है, तो इन टैब्लू पे अगर आपको कमेंट करना है ना, तो कमेंट टू ऐड कमेंट लाइन ऑन कैलकुलेटेड फील्ड यूज डबल स्लैशेस। ठीक है, बस डबल स्लैश यूज कर लेना उस लाइन के आगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इफ सब कैटेगरी वाइज नेट प्रॉफिट इज मोर देन 0। अगर मोर देन 0 होता है देन हमें लगाना है 15%, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ किस पे लगाना है? टोटल प्रॉफिट, दैट इज सम ऑफ प्रॉफिट पे लगाना है। एल्स हमें क्या होगा? 0 होगा। हाँ कि नहीं? क्योंकि अगर वो नेट प्रॉफिट मोर देन 0 नहीं होता, नेट प्रॉफिट मतलब सम ऑफ प्रॉफिट। हाँ कि नहीं? अगर नेट प्रॉफिट दैट इज सम ऑफ प्रॉफिट अगर 0 से ज्यादा नहीं होता है तभी हम 15% लगा पाएंगे, नहीं तो उस पर 0 ही लगेगा। नाउ इफ वी जस्ट ब्रिंग इट इनटू लॉजिक, क्या होगा?
किससे स्टार्ट होगा? इफ एक्सेल की तरह, एक्सेल आता है हमें, बिल्कुल एक्सेल की तरह बताओ। इफ Sum. सम ऑफ प्रॉफिट फिर इज ग्रेटर देन 0, देन Then 15 into 15% का क्या होता है? इधर 0.15 लिख सकते हो, नहीं तो 15 डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हो। ठीक है, सो मैं 0.15 से जाऊंगा इनटू सम ऑफ प्रॉफिट फिर एल्स 0 एंड वंडरफुल। बस हो गया, नौकरी पक्का। सही बात है, मैं डिसेंडिंग कर देता प्रॉफिट पे तो ये हो गया 0, क्यों? इन्होंने लॉस किया था। ये हो गया आपके प्रॉफिट मेकिंग, तो इनके ऊपर आपने 15% टैक्स लगा दिया। सही बात है। अब हमें बनाना क्या है लास्ट पे? नेट प्रॉफिट। बताओ नेट प्रॉफिट क्या होगा? क्या होगा नेट प्रॉफिट? दैट इज टोटल प्रॉफिट माइनस द टोटल टैक्स। ओके, इसको भी ड्रैग करके इसके नीचे डाल देंगे। सो इट सेज दिस इज व्हाट यू हैव अचीव्ड। कूल, ठीक है, बस यही तो था। हाँ कि नहीं? बहुत टफ कुछ है इसमें? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस है। कूल, ग्रेट। ओके, तो टिल लास्ट डे हम लोगों ने देखा था लॉजिकल कैसे फील्ड बनाते हैं हम लोग। एग्रीगेटिव फंक्शन जैसे हम लोगों ने सम यूज किया है, ऐसे आप एवरेज, काउंट, काउंट डिस्टिंग लगा सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे एग्रीगेटिव फंक्शन लगा सकते हो। ठीक है, अब हमने स्ट्रिंग फंक्शंस भी देखे थे, जैसे कि लेफ्ट राइट मिड। एक्सेल में आपने किया है? हाँ, क्यों यूज करते हैं हम लोग ये लेफ्ट राइट मिड अपर? proper case बनने के लिए बिल्कुल, लेफ्ट राइट। left वाली value के लिए लेफ्ट वाली वैल्यू नहीं, फिर से बताओ, सही से बताओ। इंटरव्यू चल रहा है सपोज आपका, अभी सही से बताना है। व्हाई डू वी यूज लेफ्ट फंक्शन? तो सबसे लेफ्ट में कैरेक्टर होता है left वाले का। हाँ, इसको थोड़ा सा टेक्निकली और सही से बताओ। जो आप बता रहे हो, इट मीन्स टू एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट इंडेक्स, लेफ्ट इंडेक्सेस ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में से लेफ्ट साइड की इंडेक्स से हम अगर सबस्ट्रिंगिंग करेंगे तो वो होता है लेफ्ट, इसका उल्टा हो जाएगा राइट, मिड होगा तो मिड से बीच से। ठीक है, हमने स्प्लिट फंक्शन भी देखा है। स्प्लिट फंक्शन क्या होता है? डेलीमीटर की बेसिस पे स्प्लिट करके आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है। ठीक है, हमने स्प्लिट करने के लिए एक डायरेक्ट मेथड भी देखा था। हाँ कि नहीं? कैसे? बस सिंपल ऑर्डर आईडी पे अगर स्प्लिट करना है, क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म पे जाओ, स्प्लिट, नहीं तो कस्टम स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करोगे तो ऑटोमेटिकली डेलीमीटर के बेसिस पे ये खुद कर देगा। आपको इतने सारे नहीं चाहिए, बस एक ही चाहिए, तो क्यों बेकार बेकार का फील्ड बढ़ाना है? आप राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म पे जाओ, कस्टम स्प्लिट पे जाओ, पहले कौन सा डेलीमीटर है वो डेलीमीटर डाल दो, पहला चाहिए, लास्ट चाहिए, कि सारे चाहिए, डिफाइन कर दो, एंड यू आर गोइंग टू गेट इट। सेम थिंग कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग द स्प्लिट फंक्शंस। ठीक है, सो यस्टरडे हम लोगों ने ऐसे ही स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में देखा था। हम लोगों ने इनफैक्ट स्ट्रिंग फंक्शंस के अलावा हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स को भी यूज करना सीखा है, जैसे कि न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस, डिवीजन, एडिशन, ये सारे। इसके अलावा हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देखा है। लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक, नहीं, लॉजिकल फंक्शंस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेसर देन इक्वल्स टू, एंड दिस आर लॉजिकल फंक्शंस बेसिकली। एंड ऑपरेटर भी होते हैं एंड, नॉट,
नॉट, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू इज दिस या फिर दिस वन, इन दोनों में से कोई भी एक लगाओगे, दे विल वर्क एज नॉट इक्वल्स टू। ओके, इनफैक्ट हम लोगों ने लॉजिकल फंक्शंस भी देखे थे, लाइक इफ, एल्स, एल्स इफ जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगे तो, केस, व्हेन, सिमिलर है, बेटर हम इफ से भी कर लेंगे, कोई इश्यूज नहीं है। हम लोगों ने एंड देखा है, इफ एंड ओनली इफ फंक्शन भी देखा था कल। सो दिस आर ऑल योर लॉजिकल फंक्शंस जो हम टैब्लू में यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने एग्रीगेटिव फंक्शंस के बारे में भी पता है, लाइक सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, काउंट डिस्टिंक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन। दिस आर द एग्रीगेटिव फंक्शंस जो हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़े से, ये सारे तो बहुत ही बेसिक फंक्शंस है जो हमें आना ही चाहिए। अब क्या बनाएंगे, अब हम थोड़े से एडवांस में जाएं। कूल, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट एडवांस लॉजिक्स एंड हमें उसके बेसिस पे ही अपने लॉजिक्स बनाने होंगे। टुडे वी शैल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट टेबल कैलकुलेशंस। आर यू अवेयर व्हाट टेबल कैलकुलेशंस आर? क्विक टेबल कैलकुलेशन यूज किया है अभी तक? ओके, चलो, let us start with a direct feature of Tableau, that is quick table calculations. To be very laymanly समझे, what are table calculations? जैसा नाम बताता है वैसा इनका काम होता है। मतलब आपकी कैलकुलेशन टेबल के ऊपर लगेगा। मतलब आपने कोई व्यू बनाया है, जैसे आपने सॉर्ट किया है, जैसे आपने रखा है, उसके ऊपर ही कोई कैलकुलेशन लग जाने को हम क्या कहते हैं? टेबल कैलकुलेशंस। उसमें से टैब्लू ने कुछ डायरेक्ट फीचर रखा हुआ, दैट इज क्विक टेबल कैलकुलेशन। मतलब क्विकली, बिना फॉर्मूले लिखे हुए, आप अपने व्यू के ऊपर कोई कैलकुलेशन दोहराना चाहते हो, यू कैन यूज दिस क्विक टेबल कैलकुलेशन। कूल, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्विक टेबल कैलकुलेशन। ये सब कैटेगरी वाइज टोटल प्रॉफिट ही ले लेते हैं, ठीक है? हमें चाहिए सब कैटेगरी वाइज टोटल प्रॉफिट, सब कैटेगरी वाइज टोटल प्रॉफिट, प्लस हमें देखना है परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रॉफिट। मतलब हमारा 2,86,000 जो हमारा टोटल प्रॉफिट था ना, उसमें से इंडिविजुअल सब कैटेगरीज की टोटल प्रॉफिट का कितना कंट्रीब्यूशन बनता है। तो इट कैन बी शोन बाय परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। सो वी कॉल दिस एज परसेंटेज ऑफ टोटल और परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। कूल, let us do one more thing, like running cumulative total. You know about cumulative total? पता है cumulative total क्या होता है? Anyone? नहीं पता है? चलो, सपोज आज मैं क्लास पे क्या करूंगा, पार्टी करेंगे हम लोग, हमारे क्लास के जितने बंदे, हम लोग सब जाएंगे साइबर हब में जाके पार्टी करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? मनी। अब मनी के लिए क्या करना होगा? कलेक्शन। तो मैं कहता हूं कि चलो क्लास में जितने बंदे हैं, हर कोई क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा अपने हिसाब से, ठीक है? क्या नाम था आपका? भव्य। भव्य इज पेइंग 100 रुपीज। कूल, रोहन बहुत अमीर है, रोहन 1,000 रुपए पे कर रहा है, ठीक है? 10,000 रुपीज पे कर रहा है। हुसैन 5,000 रुपीज पे कर रहा है। सलमान 5,000 रुपीज पे कर रहा है। आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी खुशी हमें 50,000 दे दिया है, ठीक है? सो व्हाट इट इज, टोटल कैसे बनता है? सबका समेशन। बट आई कैन से कि सपोज मैंने भाभ्या से 100 रुपीज ले लिया, सो फर्स्ट आई हैव कलेक्टेड 100, देन आई वेंट टू रोहन, ही पेड मी 10,000। कितना बन गया? 100 प्लस 10,000, 10,100। उसके बाद हुसैन ने मुझे 5,000 रुपए दिए, कितना हो गया? 100 प्लस 10,000 प्लस 5,000, कितना हो गया? 15,100। फिर सलमान ने मुझे और 5,000 दिया, तो मैं उसी 15,100 के साथ और 5,000 जोड़ दूंगा, 20,100।
फिर खुशी ने खुशी खुशी मुझे 50,000 दे दिया था, उसको भी ऐड कर दिया, क्या हो गया 70,100। तो ये क्या हो रहा है, इनके साथ इनको मैं जोड़ रहा हूँ, फिर उसके साथ जोड़ रहा हूँ, तो दिस कॉल टोटल, बट रनिंग टोटल कहते हैं हम इन्हें, ठीक है। एंड दिस रनिंग टोटल इज नोन एज क्यूमुलेटिव टोटल। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम टोटल करते रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रनिंग टोटल मीन्स और क्यूमुलेटिव टोटल मीन्स, ठीक है। क्यूमुलेट कर करके टोटल करना। कुल, कि अगर आपको प्रोग्रेस देखना है ट्रेंड का, जैसे पेरिटो एनालिसिस होता है, उस पे क्या होता है, हम कहते हैं कि बेसिकली 80% ऑफ द टोटल सेल्स इज डन बाय 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये बिजनेस रूल है। और ये पेरिटो एनालिसिस में कौन कौन से 20% होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स को लेते हैं, उन सबकी सेल्स को लेते हैं और उनको टोटल करने लगते हैं, कि जहां पे जाके पहला 80% हिट हो जाएगा, वो हमारा 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इसने 1,000 किया, इसने 2,000 किया, इसने 5,000 किया, इसने 50,000 किया, इसने 70,000 किया, और हमारा टोटल जो सेल्स था उसका 80% क्या बनता है, वो जहां पे भी हिट होगा, देन दैट वुड बी माई पैरेट, ठीक है। सो दिस इज क्यूमुलेटिव टोटल, रनिंग टोटल, ठीक है। सो यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म्स जब आप इंटरव्यू करो या फिर इंडस्ट्री में काम करने बैठोगे, यू विल हैव टू वर्क व्हाइल क्रिएटिंग प्रॉफिट एंड लॉस शीट्स वगैरह वगैरह। सो दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म, दैट इज क्यूमुलेटिव टोटल और रनिंग टोटल, ठीक है। सॉरी, वेल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी नीड परसेंटेज ऑफ टोटल, दैट इज परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। कैसे बनाएंगे, हमें प्रॉफिट के ऊपर बनाना है, तो राइट क्लिक ऑन, पहला हम देख रहे हैं क्विक टेबल कैलकुलेशन, बिना किसी फॉर्मूले लगाए हुए टैबलो खुद से कर देगा। कैसे, राइट क्लिक ऑन इट, क्विक टेबल कैलकुलेशन, यू विल फाइंड परसेंट ऑफ टोटल। ये जो क्विक टेबल कैलकुलेशन होता है ना, दिस इज द टेबल कैलकुलेशन वाला होता है, इसमें से टैबलो ने खुद से पहले बना के रखा है। हमें चाहिए परसेंट ऑफ टोटल, हमने लगा दिया परसेंट ऑफ टोटल। ये क्या बताता है, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना था, एनालिसिस टोटल्स कॉलम ग्रैंड टोटल्स, टोटल प्रॉफिट वाज 2,86,000, उसमें से 55,000 का कितना बनता है, 19.42%। फोन्स का कितना बनता है, 15.54। दिस बेसिकली इट इज इंडिविजुअल टोटल डिवाइड बाय द टोटल प्रॉफिट दैट यू हैव अचीव्ड, करने से आपको ये मिलता है, तो यही है, दिस इज क्विक। इस पे हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्यूमुलेटिव टोटल। क्यूमुलेटिव टोटल के लिए क्या करना है, राइट क्लिक, क्विक टेबल, रनिंग टोटल, वंडरफुल। ये देखो 55,000, 55,000 आ गया, 55,000 प्लस 44,000, 1 लाख, 1 लाख प्लस 41, ये करके 1,42, फॉलोड बाय दिस, करते करते ये 2,86,000 टेबल्स में जाके बना। कूल, सो दिस इज योर रनिंग टोटल, ओके, समझ में आया। सो दिस ऑल आर डायरेक्टली अवेलेबल, ये आपके डायरेक्टली अवेलेबल है टैबलो में, ठीक है। बट इसके अलावा भी अगर हमें लॉजिक बनाना है, तो हमें तो इसकी फॉर्मूलाज चाहिए होगा, हाँ कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है टेबल कैलकुलेशन का फंक्शंस भी है हमारे पास, ओके। द वेरी फर्स्ट फंक्शन दैट वी विल सी इज बेसिकली टोटल फंक्शन। क्या है, टोटल फंक्शन। इसका काम क्या होता है, कोई भी एग्रीगेशन का टोटल दे देना, ठीक है। जैसे कि, और वो हर एक रो पे आपको मिलेगा। अब ये एक्सेल तो है नहीं कि मुझे अगर परसेंटेज ऑफ टोटल कैलकुलेट करना है तो मैं बताऊंगा 55 पहली सेल पे है, उसको फिक्स कर देना, ऐसे फ्रीज कर देना ये ग्रैंड टोटल वाली सेल पे। ये एक्सेल तो नहीं है, हमें फॉर्मूले एंड लॉजिक्स के थ्रू बिल्डअप करना है। क्या करेंगे हम लोग, पहले बनाएंगे टोटल सेल्स, ताकि ये मुझे हर एक रो पे ये सेम फिगर आ जाए। सो आई विल यूज द फंक्शन टोटल। अब जहां पे भी आप टैबलू को यूज करोगे और उस पे आपको टैबलू मांग रहा है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब ही है कि आंखें बंद करके की एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ द फील्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टोटल किसका चाहिए, सेल्स का चाहिए, बट सेल्स का नहीं होगा, किसका होगा, सम ऑफ सेल्स का होगा। तो हम टोटल किसके ऊपर लगाएंगे, सम ऑफ सेल्स के ऊपर लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज,
टोटल कंप्लीट। मैं फिलहाल के लिए अप्लाई करके दिखाता हूं। अब देखोगे हर एक रो पे क्या आ रहा है। अच्छा ये टोटल प्रॉफिट था, माय बैड, दिस शुड बी टोटल प्रॉफिट 2,86,000, जो कि हर एक रो पे आ रहा है, हाँ कि नहीं? कूल, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज योर टोटल प्रॉफिट। अब अगर मुझे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाऊंगा, इसमें मैं डाल दूंगा सम ऑफ प्रॉफिट, या फिर मैं लिख के कर दूंगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअल टोटल डिवाइडेड बाय द ग्रैंड टोटल, हाँ कि नहीं? यही तो होता है परसेंटेज ऑफ टोटल का फॉर्मूला। अब हम यही बनाएंगे, इंडिविजुअल टोटल इज सम ऑफ प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट इंडिविजुअल टोटल दे रहा है ना। कैसे आया ये फिगर्स, मैं बाकियों को हटाता हूँ आपके लिए। ये फिगर कैसे आया, जब टैबलू ने प्रॉफिट के ऊपर सम लगाया है, और सम ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या, वो ऑलवेज डायमेंशन जो भी व्यू में प्रेजेंट होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। है सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी वाइज टोटल दे देगा। तो अगर मैं सम ऑफ प्रॉफिट करता हूं तो इट विल गिव मी एज पर माय व्यू सब कैटेगरी का टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। किससे बनाया था हमने, टोटल प्रॉफिट से बनाया था। तो यहां पे हम डाल देंगे टोटल प्रॉफिट वाले फील्ड को, एंड देन अप्लाई, और दिस इज बेसिकली परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। और इसको अगर हम ड्रैग करके अपने व्यू में डालते हैं, ये 0 आ रहा है क्योंकि हमने इंटू 100 यहाँ पे नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाकर नंबर से इसे परसेंटेज बना देंगे। सो इट विल सिंपली मल्टीप्लाई इट विद बाय 100 एंड एक परसेंटेज सिंबल भी डाल देगा। कूल, सो ये आ गया। ओके, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल प्रॉफिट में हमने यूज क्या किया है, बेसिकली हमने यूज किया है टोटल फंक्शन को, यूज किया है किसके ऊपर, सम ऑफ प्रॉफिट के ऊपर यूज किया है हमने। कूल, ओके, समझ में आया? सो दिस इज व्हाट योर फिगर्स आर। सो टोटल फंक्शन क्या करता है आपका, पूरे टेबल का टोटल दे देता है। ये जो पूरा टेबल है ना, इस पूरे टेबल का आपको जो भी एग्रीगेशन होगा इन सबको मिलाने का जो टोटल बनेगा वो आपको हर एक रो पे दे देगा। ठीक है, ऑनलाइन गाइस? भूमि, देवांश, मोहित, डन है? यस सर। यस सर। बना लिया? सर जल्दी से बनाओ यार।
खुशी समझ में आया? बन गया? चलो, सो ये तो एक फंक्शन है टोटल। ऐसे ही हमारे पास और भी फंक्शन है, लाइक इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स क्या होता है? हर एक रो के लिए एक इंडेक्स नंबर डाल दो, जस्ट लाइक अ रो नंबर। जैसे क्रिएट कैलकुलेटर फील्ड इंडेक्स, इसमें क्या होता है? इंडेक्स फंक्शन को यूज करोगे, ये आपको बेसिकली इंडेक्स ब्रैकेट होता है जिसके अंदर में कोई भी आर्गुमेंट इसे नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। अगर चाहिए होता ना तो ये आपको मैसेज दे देता कि भाई साहब ये पास करो इसके बीच। ठीक है, तो इसको कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, कोई इश्यूज नहीं। ओके, अब अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा, राइट क्लिक करके इसे डिस्क्रीट बना दूंगा, तो यू विल फाइंड इट कि हर एक रो के लिए ना ये 1 से लेकर जितने भी लास्ट नंबर ऑफ रो होगा उसको एक यूनिक नंबर दे देता है। अब अगर मैं इसको असेंडिंग में भी कर दूंगा ना तब भी यहाँ पे तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, बट इंडेक्सिंग विल रिमेन सेम। ओके, सो ये क्या है? इंडेक्स फंक्शन के थ्रू आया है हमारा। उसको डिस्क्रीट बनाना है। यस, डिस्क्रीट बनाना नहीं तो कंटिन्यूअस पे रह जाता है ये, बट हमें तो डिस्क्रीट वैल्यूज देखना है ना, तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा। इट विल सिंपली लुक दिस लाइक दिस। कूल। अब इसका ना एक बेनिफिट है, आप लोगों को टॉप टॉप या बॉटम निकालना आता है? हाँ, चलो, क्वेश्चन है, इफ आई आस्क यू गाइस, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि शो मी टॉप 3 प्रोडक्ट्स फॉर ईच ईयर, मुझे हर साल के लिए टॉप के 3 प्रोडक्ट्स दिखाना है बाय बाय टोटल सेल्स। बना के दे सकते हो आप मुझे? डायरेक्ट डायरेक्ट वाला क्या होता है? आप ईयर अगर हटा दो तो सिर्फ टॉप 3 प्रोडक्ट। टॉप 3 प्रोडक्ट बाय टोटल सेल्स, बस उसमें ईयर डाल दूंगा तो ईयरली आ जाएगा। करके तो देखो, बिजनेस में ये थोड़ी बोलोगे कि मुझे थोड़ी आता है ये, जब इंडस्ट्री में जाओगे ये बोलोगे आप? कैसे करेंगे? टेल मी गाइस, साथ साथ करते हैं, कोई इश्यूज नहीं। कैसे बनाएंगे बताओ? पहले टोटल सेल। पहले टोटल सेल्स,
चलो सेल्स का है हमारा भाई, ये रहा सेल्स। क्या करेंगे इसको? टेक्स्ट पे डाल देंगे। वेल एंड गुड, डाल दिया। फिर हाँ वैसे वाले भाई बताओ। सर प्रोडक्ट आईडी लेना है। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम से कर लो। प्रोडक्ट नेम क्या करेंगे इस पे? प्रोडक्ट नेम को फिल्टर पे ले जाएंगे। प्रोडक्ट नेम को फिल्टर पे लेके गया। फिर टॉप टॉप टॉप, वंडरफुल, बाय फील्ड बाई फील्ड, टॉप टॉप के 3 लिखेंगे। ओके। बाय सेल्स, टोटल सेल्स चाहिए तो एग्रीगेशन टाइप वुड बी सम, एंड देन ओके। वेल एंड गुड। और क्योंकि प्रोडक्ट नेम भी हमें देखना है, तो ये दिस इज ओवरऑल, मतलब आज तक जितने भी प्रोडक्ट्स बिके हैं उन सब की टोटल सेल्स में तो ये 3 थे। अब मुझे ये हर एक साल वाइज चाहिए, तो ऑर्डर डेट को नहीं, इसको बताओ ये व्यू सही है? 3 साल का चाहिए। 3 साल का नहीं, फॉर ईच ईयर, हर साल की 3 प्रोडक्ट चाहिए टॉपर। मतलब जैसे कि आप सपोज 2024 की टॉपर हो, रोहन सपोज 2023 का टॉपर है, तो मुझे ऐसे ही हर एक साल की 3 टॉपर्स का नाम चाहिए। इसमें तो 2 ही आ रहे हैं। मतलब इस पे सही से नहीं है। सही बात है। डू यू नो द रीजन बिहाइंड इट? टैब्लू गलत है? टैब्लू गलत तो नहीं हो सकता है, हम गलत भी नहीं है, मतलब है तो गलत। फिल्टर की वजह से, फिल्टर पे तो हमें टॉप 3 चाहिए, आपने बता दिया है। दिक्कत क्या है? डिड यू कम अक्रॉस दिस टर्म? इट इज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन टैब्लू व्हाइल डूइंग फिल्टर्स। हाँ आए थे। चलो कोई नहीं, सर्च करते हैं हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन टैब्लू। ठीक है। क्या होता है, जो आपने अभी किया है ना, उस पे आपके पास एक डायमेंशन फिल्टर था। दिस इज योर डायमेंशन फिल्टर। नो सो सॉरी, नॉट अ डायमेंशन फिल्टर, दिस इज योर टॉप एंड फिल्टर। टॉप एंड फिल्टर, कूल। फिर आपने व्यू में रखा है आपकी डायमेंशंस। तो आपके यहाँ पे टैब्लू क्या कर रहा है, क्योंकि एज पर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टैब्लू ने पहले टॉप एन को फिल्टर किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये वही सारे है जो आपके फिल्टर लगाने से पहले, नॉट फिल्टर सो सॉरी, ईयर लगाने से पहले तक ये तीनों ही आ रहे थे। अब ये बस बाइफिकेट होके चले आ गए। तो टैब्लू कर क्या रहा है? टैब्लू इसमें एज पर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टैब्लू ने क्या किया, टैब्लू ने 3 प्रोडक्ट को देखा पूरे आज तक, ये 3 ही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा टॉपर थे, क्योंकि आपने 3 ही चाहिए थे। अब ये क्या कर रहा है, जब आपने साल को डाल दिया इसके सामने, तो वो ढूंढने के लिए जा रहा है क्या ये इस साल में भी बिलोंग करता है, क्या इस साल पे भी ये प्रोडक्ट बिका था। अगर बिका है तो बता दो हाँ, और उसका नाम दे दो। कहते 2016 में ये दोनों प्रोडक्ट बिका ही नहीं है, इसलिए इसके पास कोई नहीं आया। और एक कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा प्रोडक्ट था, कैनन, कैनन इमेज, ये तो 2015 में भी नहीं बिका था। ठीक है। सो व्हाट इट इज डूइंग, फर्स्ट इट हैज फिल्टर्ड ऑल द 3 टॉप प्रोडक्ट्स बाय टोटल सेल्स अक्रॉस एनी ऑफ द ईयर, सबको मिलाने के बाद फिर जब आपने व्यू में ईयर को डाल दिया है, तो टैब्लू ने क्या किया, वो ढूंढने के लिए देखा है क्या वो 2015 में बिलोंग करता है। अगर करता है उनमें से कोई, तो उनका नाम और टोटल सेल्स बता दो। उसने देखा हाँ बस 2 ही बिलोंग करते थे, तो ये दोनों का नाम है और ये रहा उनका टोटल सेल्स। तीसरा जो था वो यहाँ पे नहीं है, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। सो दिस इज व्हाट टैब्लू इज डूइंग बाय दिस मेथड। हम पहले ऑर्डर डेट डालनी चाहिए और फिर फिल्टर लगाना। नहीं तो भी नहीं होगा, क्योंकि टॉप एन ऑलवेज टॉप प्रायोरिटी पे ही होगा, क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में टॉप पे आता है।
दिस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन माइंडेड गाइज किसी भी तरीके से भूलना नहीं है, याद करने से। आज घर जाके रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट है, बाहर में जाए इंटरव्यू, आप जब काम करने बैठोगे ये आपको ऑलवेज पोक करेगा, जैसे हम अभी किया है इसने, ठीक है। और भी फ्यूचर में करते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हाउ टैबलू विल ऑपरेट इट्स फंक्शनैलिटीज, व्हाट इज द ऑर्डर फिल्टर्स का और अदर जितने भी फीचर फंक्शनैलिटीज है वो किस ऑर्डर पे आता है। तो घर पे जाके चाहे आज रट्टा मार लो, बट इस पूरे फ्लो को याद रखना है, एटलीस्ट फिल्टर्स की फ्लो को तो याद रखना ही है। एंड इंटरव्यू में ये बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है। कूल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार डालना है डाल दो। सो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रॉब्लम है, टॉप एंड से हम ऐसे ही बाइफरकेट करके नहीं करवा सकते हैं। टॉप एंड तब तक सही है जब तक वैसे आप बताते कि वैसे टाइम पे तो मैं कर सकता हूँ, वो वैसे तक ही ठीक है, ठीक है। बट ऐसे सिनेरियो में हम ये टॉप एंड वाले मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। बट वन थिंग दैट वी कैन डू इज, पहले तो ये टॉप एंड को मैंने हटा दिया, ये मेरे पास हर एक साल के लिए आ रहा है। मैं प्रोडक्ट को क्या करूंगा, सॉर्ट कर दूंगा, किस पे, नेस्टेड पे डिसेंडिंग। सही बात है, वेल गुड। तो ये हर एक नेस्टेड पे डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगा। देखोगे जैसे ही नया साल आएगा ना, ये फिर से क्या हो गया, डिसेंडिंग से स्टार्ट किया। अब हम इस पे क्या करेंगे, इंडेक्स जो हमने बनाया था, एक बार बना लिया उससे ही काम हो जाएगा हमारा। कहाँ है इंडेक्स, सर्च करते हैं, INDEX, बहुत यूजफुल है इंडेक्स। इसको हमने डाल दिया, कूल। अगर आप नीचे आओगे तो 2015 खत्म होने के बाद भी ये कंटिन्यू करता है अपना इंडेक्सिंग, बट वी कैन रीस्टार्ट दिस काउंटिंग ऑल्सो। कैसे? पहले तो ये दो, एक से लेकर ये लास्ट तक आ जाएगा, कितनी प्रोडक्ट्स है, शायद 5327 तक कंटिन्यू कर रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस हो रहा है। हमें क्या करना है, हर साल पे इसको अपना इंडेक्सिंग फिर से स्टार्ट करवाना है वन से। सो ये टेबल कैलकुलेशन का पार्ट है, जहां पे हम क्या करते हैं, इस पे टेबल कैलकुलेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले तो जिस भी फील्ड को ड्रैग करने के बाद उसके आगे ये एक ट्राइंगल सा सिंबल होगा, वो टेबल कैलकुलेशन है। कूल। तो अब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, कंप्यूट यूजिंग एक ऑप्शन आता है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यू विल फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस आउट ऑफ हियर। एक कहता है बाय डिफॉल्ट टेबल डाउन है, मतलब ये अपना कंप्यूटेशन, अपना कैलकुलेशन कैसे करेगा, टेबल की टॉप से टेबल के एंड तक, चाहे जितनी भी पार्टीशन हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पेन डाउन, मतलब एक साल का एक कंप्लीट विंडो है, दिस इज योर वन पेन, यहाँ की टॉप से लेकर बॉटम तक खत्म, तुम्हारा कैलकुलेशन यहां तक है पहले के लिए। फिर दूसरे वाले पे जब चले जाओगे, जैसे ये 15 के बाद मैं आ जाता हूँ 2016 पे, देखो 16 से इसने क्या कर दिया, अपना कैलकुलेशन फिर से स्टार्ट कर दिया, फिर से वन से दे दिया है। एंड दिस इज व्हाट वी नीड। अब हमने सॉर्ट भी करके रखा है, और इसके बाद इंडेक्सिंग भी हमने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को डाल देंगे फिल्टर में, और बता देंगे एट मोस्ट मैक्स टू मैक्स 3 ही दिखाना, एंड देन ओके। अब देखो, हर साल जो टॉप 3 प्रोडक्ट्स थे ना, चाहे वो रहे या ना रहे, वो यहाँ पे आ रहा। कूल, समझ में आया? जस्ट अ सेकंड गाइस।
सो सॉरी, थैंक यू। ओके, सो वी हैव लुकअप फंक्शन एज वेल। लुकअप का काम क्या होता है? लुकअप ये एक्सेल की वी लुकअप की तरह नहीं करता है काम, ठीक है? ये एक्सेल की वी लुकअप की तरह काम नहीं करता है। ये क्या करता है, करंट रो या करंट कॉलम के लिए आपकी आगे या पीछे की रो या कॉलम का वैल्यू आपको फेच करके देता है। जैसे कि मुझे ईयर ओवर ईयर ग्रोथ चाहिए, व्हाट, ठीक है? ऐसे सिनेरियो में हम लुकअप को बहुत यूज करते हैं। लेट अस टेक अ सिनेरियो लाइक वी हैव ईयरली टोटल सेल्स, वी हैव ईयरली टोटल सेल्स। मैं चाहता हूं परसेंटेज डिफरेंस निकालने का, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखना है मुझे। तो व्हाट डज इट मीन, 15 से 16 तक आते आते मैंने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, मतलब मेरा कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया था या फिर नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू इट, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा इसमें? ईयर ओवर ईयर या फिर ऐसी परसेंटेज चेंज का, बेसिकली परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू इनटू 100। सो दिस इज व्हाट परसेंटेज चेंज गिव्स। सिर्फ चेंज देखना है तो ये देखना है, सो सॉरी, ये डिफरेंस निकाल दोगे तो आपको चेंजेस मिल जाएगा। परसेंटेज चाहिए तो प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड भी करना होगा। ये भी डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट है, राइट क्लिक करो, क्विक टेबल कैलकुलेशन, एक तो ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है, नहीं तो राइट क्लिक क्विक टेबल कैलकुलेशन परसेंटेज डिफरेंस, ये भी हो सकता है, दोनों ही सेम ही है। बट अगर मुझे कैलकुलेटिवली करना है तो क्या करूंगा? फॉर दिस आई कैन यूज लुकअप फंक्शन। लुकअप क्या करता है, लेट अस सी। लुकअप फंक्शन, एल डबल लुकअप क्या मांग रहा है? एक्सप्रेशन मांग रहा है। एक्सप्रेशन मतलब इसकी एग्रीगेटेड फॉर्म। ये किसके ऊपर लगाएगा? सम ऑफ सेल्स के ऊपर लगाएगा, कॉमा। कहता है ऑफसेट क्या होगा? ऑफसेट का मतलब क्या है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि करंट रो या करंट कॉलम के लिए प्रीवियस नहीं तो नेक्स्ट वाले को फेच करके लाना है। तो वही बताना है कि कितने आगे या कितने पीछे जाना है। मुझे एक साल पहले की, मुझे प्रीवियस ईयर से कंपेयर करवाना है, तो आई विल राइट -1 एंड डू दिस, अप्लाई। लुकअप को मैं यहां पे डाल देता हूं। क्या कर दिया इसने? 2016 में 2015 की वैल्यूज को डाल दिया, हाँ कि नहीं? यहाँ पे ब्लैंक हो गया क्योंकि इसके पास कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो इसने ब्लैंक डाल दिया। 2015 से पहले कोई साल ही नहीं है तो कैसे लाएगा? इसने ब्लैंक डाल दिया। 16 के लिए 15 मिला, 17 के लिए 16 मिला, 18 के लिए 2017 मिल गया। Now what we can do is basically create our formula for creating the percentage difference. बस create calculated field, percentage change देखना है। क्या करेंगे? सिंपल फॉर्मूला क्या है? करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस, यही है फॉर्मूला। अब इसको हम यहां पे डालेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। करंट कौन सा है? सम ऑफ सेल्स, माइनस प्रीवियस कौन सा है? लुकअप, डिवाइडेड बाय प्रीवियस मतलब यही लुकअप। कूल, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। एक चीज होता है, मुझे पता है ना ये परसेंटेज ऑफ टोटल है, तो मैं या इस वाले फील्ड को जहां पे भी ड्रैग करूंगा, इट शुड ऑलवेज रिप्रेजेंट द वैल्यू इन परसेंटेज, हाँ कि नहीं? तो उसके लिए क्या होता है, एक तो अगर आप यहाँ पे डाल के राइट क्लिक करके फॉर्मेट करोगे, इट इज विजुअल लेवल फॉर्मेटिंग। बट अगर मुझे ये डिफॉल्ट लेवल पे करना है कि जहां पे भी इसे यूज करेंगे वहां पे ही ऐसे दिख जाए, तो क्या करूंगा मैं? इस चेंज में राइट क्लिक करूंगा, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लूंगा, इसमें से परसेंटेज जितने डिसिमल चाहिए उतना, एंड देन ओके। तो अब मैं जिस भी शीट पे जाऊंगा मुझे बार बार करके यहाँ पे फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? इट इज अ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो हम सेट कर सकते हैं। कूल। अब मैं लुकअप को यहां से हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इट सेज
-2.83% का चेंज है, मतलब घटा है हमारा 15 से 16 में, बट 16 से 17 आते आते ऑलमोस्ट 30% का पॉजिटिव ग्रोथ दिख गया हमें। कूल। सो ये होता है आपका परसेंटेज चेंज का फॉर्म। कैसे किया हमने? हमने यूज किया लुकअप फंक्शन का। ये लुकअप हमें क्या देता है? बेसिकली लुकअप हमें करंट रो के लिए उसकी प्रीवियस या नेक्स्ट का वैल्यू दे देता है। जैसे कि ये -1 है, मैं अगर इसको +1 कर देता तो ये मुझे क्या दे देता? नेक्स्ट ईयर का। जैसे कि 16 का इसकी वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर दिया, 17 का यहाँ पे, 18 के यहाँ पे, 18 के बाद कोई था नहीं तो इसने ब्लैंक डाल दिया। कूल। ओके, डन है। मुझे तो भाई प्रीवियस ईयर चाहिए, तो माइनस। मतलब ऑलवेज यू शुड लुक हाउ योर व्यू इज रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे असेंडिंग में है इसलिए मैंने -1 किया। अगर मैं इसको डिसेंडिंग में करता ना तो मैं प्लस कर देता, क्यों? डिसेंडिंग में तो उल्टा आएगा। ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू बी कॉशियस अबाउट एंड योर कैलकुलेशंस विल अकॉर्डिंगली बी डन। ठीक है, समझ में आया? कोई क्वेरी है? पक्का? चलो एक चीज और है इस पे। देर आर सर्टेन फंक्शंस कॉल्ड नंबर स्पेसिफिक फंक्शंस, होता है न्यूमेरिकल फंक्शंस। एक है zn फंक्शन। इसका काम क्या होता है? टू कन्वर्ट एनी टू कन्वर्ट एनी नल वैल्यूज टू 0। ठीक है, कोई भी नल वैल्यू, जैसे यहाँ पे लुकअप पे देखो ये नल है ना, तो इनको अगर मुझे 0 पे कन्वर्ट करना है, मैं लुकअप पे जाऊंगा, सपोज लुकअप, राइट क्लिक, एडिट, इसके आगे मैं डाल दूंगा zn, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, अप्लाई। देखो इसमें ये ब्लैंक था, इसने इसको क्या कर दिया? 0 कर दिया। सिमिलरली अगर परसेंटेज चेंज पे भी मुझे चाहिए तो मैं परसेंटेज चेंज पे भी राइट क्लिक करके एडिट करके इस पे भी मैं क्या कर दूंगा? zn डाल दूंगा। तो क्या हो जाएगा? जहां पे भी नल आएगा वहां पे ये 0 कर देगा इसे। कूल। ओके। In fact, there is another function which is absolute function, that is AVS. To convert any negative values to positive, उसके लिए हम लोग absolute यूज करते हैं। कभी कभार हमें absolute डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है, बस मैग्नीट्यूड की जरूरत होता है। लाइक यू कैन से स्टॉक मार्केट की चेंजेस हो गया, you did not see कि उसने टूटा है। सपोज यू हैव अ स्ट्रेटेजी दैट इज बिल्ड इन सच अ वे कि आपको बस मूवमेंट से मतलब है कि सबसे ज्यादा चेंज किसने दिखाया है, चाहे वो नेगेटिव पे हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, प्राइस पे ही। तो उस सिनेरियो में आप एब्सोल्यूट को यूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज एक्स नाम का कोई स्टॉक है, उसने आज उसने 1000 रुपए में ओपन किया है, कल उसने क्लोज किया था 500 रुपए में, तो मतलब उसकी पॉजिटिव चेंज हो गया प्राइस में, 500 रुपए प्राइस बढ़ गया है। ठीक है। सपोज देयर इज वाई नाम का एक और स्टॉक्स जिसका कल क्लोज हुआ था 1000 पे, आज इसका ओपन हुआ है 100 रुपए में। क्या हुआ है? प्राइस ड्रॉप हो गया, नेगेटिव चेंज हुआ कितना? 900 का। सही बात है, 900 नेगेटिव। बट अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा मूवमेंट किसने दिखाया, एक्स ने या वाई ने? वाई ने। क्यों? forget about the direction, see about the magnitude अगर हम सिर्फ देखोगे तो y का 900 है और x का बस 500 है, तो किसने ज्यादा मूवमेंट किया? y ने किया है। तो ऐसे सिनेरियोज पे भी आप ये एब्सोल्यूट को यूज करते हैं हम लोग। सो एब्सोल्यूट इज इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज दिस। तो ये क्या करता है? किसी भी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये परसेंटेज चेंज है ना, मैं अगर सपोज मैं अगर यहाँ पे इसके आगे ABS लगा दूंगा, देखोगे 2.83 भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो दिस आर द टू न्यूमेरिकल फंक्शंस जो आप यूज कर सकते हो।
एज पर द रिक्वायरमेंट, ऐसे ही नहीं यूज करनी। कूल। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, करो। क्वेश्चन है, ऑर्डर डेट कहा गया, दिस इज द ऑर्डर डेट, ईयर, क्वार्टर वाइज प्रॉफिट। कूल। व्हाट डू आई नीड टू सी? I need to see year over year growth of total profit। अगर मैं इस पे स्पेसिफिकली बताऊं तो इट शुड बी लाइक परसेंटेज चेंज of same quarter from previous year of current quarter, so sorry, of current quarter from previous year same quarter। मतलब क्वार्टर वन 2016 का 2015 से कितना चेंज है, ये आपको निकालना है परसेंटेज में। निकाल सकते हो? ट्राई करो। ठीक है, आई एम पेस्टिंग दिस क्वेश्चन ऑन चैट। ओके, जस्ट कम इन। बन गया रोहन? बन गया आपका? आपका हुसैन? खुशी? नहीं बना? क्या होगा ऑनलाइन गाइस?
बनाते हैं परसेंटेज चेंज। क्या होगा फॉर्मूला? पहला तो होगा करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस, यही तो फॉर्मूला रहेगा। चलो अब बताओ, करंट पे क्या होगा? सम ऑफ प्रॉफिट फिक्स्ड है, माइनस प्रीवियस में क्या होगा? लुकअप, वंडरफुल। लुकअप किसके ऊपर? सम ऑफ प्रॉफिट के ऊपर, वेरी गुड। ऑफसेट क्या होगा? ऑफसेट 4 क्या पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। नहीं, मतलब 30 नेगेटिव। ऊपर जाना है तो नेगेटिव, ऊपर से लाना है बेसिकली, तो -4। क्यों -4? पर पॉजिटिव वंडरफुल। P डिवाइडेड बाय प्रीवियस। कैलकुलेशन में कुछ एरर है, क्या एरर है? क्लिक करते हैं। परसेंटेज चेंज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब दो या एक से ज्यादा फील्ड का नाम सेम नहीं हो सकता है। कोई नहीं, एक अंडरस्कोर डाल देता हूँ, एंड देन बेस फॉर क्वार्टर, अप्लाई, and if I drag it and drop it over here, इस पे ये ऐसा 0 आ रहा है, तो हमें क्या करना है इसको? डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, नंबर फॉर्मेट, परसेंटेज एंड ओके। ठीक है, तो ये बताता है Q1 2016 का 2015 से 143% ग्रोथ हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव। नेगेटिव जैसे Q3 में हुआ है। ओके, डन है। So this is your lookup function. Apart from this, we have some window functions as well. ये भी आपके टेबल कैलकुलेशंस पे ही आते हैं। ठीक है, विंडो फंक्शंस में क्या होता है? कुछ नहीं, आपको समेशन करना है, आपको एवरेज निकालना है, बट आपको विंडो विंडो पे ही करना है। ठीक है, दैट इज विंडो फंक्शंस। जस्ट लाइक this is my year, this is my region, and this is the total sales. What I want, I need to find contribution of Central's total sales for the year 2015 from the total sales of the year 2015. मतलब 2015 में सेंट्रल ने कितना सेल दिया है हमें? 1,03,000 का दिया है, और 2015 का टोटल का कितना सेल्स था? 4,84,000. Now what I need the contribution of Central's total sales, East total sales, South total sales for the respective year from the year's total sale. मतलब 1,00,000 divided by 4,00,000, 1,20,000 divided by this divided by this divided by this, ऐसे ऐसे मुझे अपना करके कंट्रीब्यूशन निकालना है। Did you get the question? जैसे कि आपने इस हफ्ते आपने टोटल कितना मार्क्स स्कोर किया? सपोज 500। ठीक है, या फिर सपोज लेट अस टॉक अबाउट पार्टी ओनली। पार्टी तो हम करेंगे ही, मंथ के एंड में हम पार्टी करेंगे। हर हफ्ते जाके हमने थोड़ा थोड़ा करके पैसे कंट्रीब्यूट करवाया है। कूल। सो फर्स्ट वीक कुछ पैसे दिया है, सेकंड वीक भी हमने कुछ पैसे दिया है, थर्ड वीक भी हमने कुछ पैसे दिया है। ठीक है, हर दिन पे 2-2 क्लासेस होता है। मैं देखना चाहता हूँ, 2-2 वीकेंड्स होते हैं, मैं देखना चाहता हूँ इंडिविजुअल वीक
एंड पे, जैसे कि सैटरडे पे कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, कब, उस वीक की टोटल में से, पूरे वीक में से 10,000 कलेक्ट हुआ, सैटरडे में 5,000 कलेक्ट हुआ है, तो कितना परसेंटेज बनता है? 50%। संडे को और 50% आपने किया होगा, तभी ना जाके आपका 100% बनता है, हाँ कि नहीं? मतलब ये उस वीक का जो टोटल कंट्रीब्यूशन था, उसमें से आप आपकी सैटरडे या संडे की सिर्फ कंट्रीब्यूशन देख रहे हो। सही बात है। और टोटल में जाके आप लोग ने 5 लाख कलेक्ट कर लिया है, मतलब पूरे महीने में। दैट इज परसेंटेज ऑफ द एंटायर ग्रैंड टोटल, एंड दिस इज परसेंटेज ऑफ टोटल। ठीक है, तो यहां पे भी सेंट्रल ने 2015 में कितना दिया है? 1 लाख दिया था, बट ये 1 लाख 2015 की टोटल में से कितना था? 2015 में सेंट्रल ने जितना दिया है वो 2015 की टोटल से कितना बनाता है, मुझे ये देखना है। तो उसके लिए तो मुझे इसकी सब टोटल से डिवाइड करना होगा। सब टोटल कैसे लाया? एनालिसिस में जाओ, टोटल्स में जाओ, एड ऑल सब टोटल्स को सिलेक्ट कर लो, सो यू आर गोइंग टू गेट सब टोटल्स ऑफ इट। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट, आई डोंट नीड टू सी दी सब टोटल्स, आई जस्ट नीड कि मुझे इनका परसेंटेज निकल के आ जाए। फॉर दिस आई विल हैव टू क्रिएट ए फील्ड दैट विल गिव दिस वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी पेन, हाँ कि नहीं? 2015 की पेन पे 470, 2017 में 609, देन 2018 में 733। दिस शुड बी द फिगर्स। सही बात है। हाउ डू वी डू इट? सिंपल, create a calculated field and say it is yearly total sales. Cool. इसके लिए हम यूज करेंगे विंडो सम, क्योंकि समेशन ही तो करना है। हम यूज करेंगे विंडो सम वाला फंक्शन, विच इज ऑल्सो अ टेबल कैलकुलेशन। ये मांग रहा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज, ये किसके ऊपर लगा रहा है? सम ऑफ सेल्स के ऊपर लगा रहा है। और दूसरा एक और आर्गुमेंट, वो मैंडेटरी नहीं है, हम करते हैं ओके। इस पे डाल देंगे हम यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया? इस पूरे टेबल का टोटल दे दिया, बट हमें क्या चाहिए? ये टोटल इंडिविजुअल पेन लेवल पे हो। तो हम क्या करेंगे? ये यहाँ पे दिस इज ईयरली टोटल सेल्स टेबल कैलकुलेशन, राइट क्लिक ऑन इट, कंप्यूट यूजिंग पे जाके हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे? पेन डाउन। मतलब तुम अपना कैलकुलेशन तो करोगे, बट अपने पेन के टॉप से बॉटम तक पे जो भी बनेगा वैल्यू उनके ऊपर करोगे। दिस इज योर विंडो। ईदरवाइज बाय डिफॉल्ट ऑलवेज दिस विंडो विल बी सेट टू टेबल डाउन, बट हमें इसको किस लेवल पे करना है? कंप्यूट यूजिंग टू पेन डाउन करना है। तो ये 2015 का पेन है, 4,84,000 आ रहा है हर एक रोज पे। यहाँ पे 470 आ रहा है, 2016 का है। 17 में 6,09,000 आ रहा है। कूल, ठीक है। अब हम परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। क्या करेंगे? सिंपल, सम ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय ईयरली टोटल सेल्स एंड देन ओके। ये भी परसेंटेज पे है, तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी में नंबर फॉर्मेट पे जाके परसेंटेज, और इसको अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं, सो दिस इज व्हाट योर फिगर स्टैंड्स एट। मैं इसको भी हटा दूंगा, so you are going to get it. So what it has done, it has created calculation at each window level. So अगर ऐसे करना है तो हम क्या यूज करेंगे? विंडो फंक्शंस को यूज करेंगे। कूल। ईयरली टोटल सेल्स, दिस वन। क्या किया है हमने? विंडो सम फंक्शन लगाया है, किसके ऊपर? सम ऑफ सेल्स के ऊपर लगा दिया कि सम ऑफ सेल्स के ऊपर तुम विंडो बनाना। ठीक है, जब ये हमने बना लिया है तो बाय डिफॉल्ट इसमें एक गड़बड़ होता है। क्या गड़बड़ होता है? कि ये अपना कंप्यूटेशन ऑलवेज टेबल डाउन पे करता है, मतलब टेबल के टॉप से लेकर टेबल के बॉटम तक जो भी आपकी है, मतलब ये इससे स्टार्ट किया और इसमें जाके इसने एंड किया। बट हमें तो ऐसा थोड़ी चाहिए, हमें इसको चाहिए कि 2015 में ही तुम्हारा कैलकुलेशन खत्म,
16 में जाओगे, फिर से कैलकुलेट स्टार्ट करके फिर से एंड करोगे। 17 में भी सेम थिंग, मतलब इटरेशन एट ईच ईयरली लेवल। ये करना है तो हमें क्या करना होगा, इस पे राइट क्लिक करके कोई कंप्यूट यूजिंग में जाके हमें क्या सिलेक्ट कर लेना होगा, पेन डाउन। मतलब तुम पेन में ही टॉप से लेकर बॉटम तक जाओ, कैलकुलेट करो, उसे बता दो क्या। ओके, समझ में आया? कोई क्वेरी? पक्का? अब ठीक है रोहन? खुशी? कंफ्यूजन लग रहा है? मतलब फॉर्मूले समझ तो है ये वाला विंडो सम, ये बस एक सिंपल फंक्शन है, समझ लो। मुझे अपना कैलकुलेशन, सपोज आप हो, आपके बेंच में और भी बंदे हैं, एंड आई वांट टू रेस्ट्रिक्ट माय कैलकुलेशन टू योर बेंच ओनली। ऐसा नहीं कि मुझे पूरी क्लास का टोटल दे दे। टैबलो का टेंडेंसी होगा ऑलवेज जो टोटल बनाएगा वो क्लास का टोटल ही देगा, विंडो फंक्शंस में भी, कोई भी टेबल कैलकुलेशन में। बट मैं विंडो फंक्शंस को अगर यूज करता हूं तो मैं स्पेसिफिकली बता सकता हूं कि आपका कंप्यूटेशन उसी विंडो पे होगा। कौन सा विंडो? आपकी टेबल इज अ विंडो फॉर हिम। सो हमने विंडो तो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे सम ऑफ सेल्स के ऊपर टोटल बना के दे देगा। बट इसके पास कंप्यूटेशन का फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हम इसे बताता है कि तुम कंप्यूट कैसे करोगे, कैसे कैलकुलेशन करोगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ईयरली टोटल सेल्स पे राइट क्लिक किया, ऑप्शन पे से कंप्यूट यूजिंग को सिलेक्ट किया। अब हम इसे बता रहे हैं कि भाई साहब, तुम्हारा जो कंप्यूटेशन होगा ना, जो कैलकुलेशन होगा, वो किस लेवल पे होगा। क्या वो टेबल के स्टार्टिंग, मतलब टेबल के टॉप से लेकर टेबल जहां पे जाके खत्म होगा, दैट इज यहाँ पे, पूरे इस लेवल को तुम्हें कंप्यूट करना है? नहीं, तुम्हें करना है पेन डाउन। मतलब तुम्हारे लिए एक विंडो हो गया 2015, 16, 17, 18, ये इंडिविजुअल विंडोज है, मतलब इंडिविजुअल पेन्स है। तो तुम इसके टॉप से लेकर इसकी बॉटम तक जाओ, फिर खत्म, फिर नया वाला पेन आ जाएगा, फिर से रिस्टार्ट करो। फिर उसने इन चारों को लिया, इन सबका समेशन दे दिया, फिर ये यहाँ पे आया, इन चारों का समेशन किया, यहाँ पे पेस्ट करके दे दिया। सो दिस इज योर कंप्यूटेशन, और जहां पे हम पेन डाउन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, पेन अक्रॉस देन डाउन, सेल टू सेल कर सकते हैं, ऑर्डर डेट वाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर, हम टैबलू को बता रहे हैं कि तुम्हारी विंडो कैलकुलेशन किस लेवल पे कैलकुलेट होगा, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम उसी लेवल पे ही कैलकुलेट करके देना मुझे, ठीक है। अब क्लियर है? पक्का? गुड। तो इसमें जो ईयर टोटल है वो उसके साथ एक ही नंबर आ रहा है। ईयर टोटल में ये वाला, ये वाला या ये वाला? ये वाला, ये तो जब तक 2015 है तब तक इसके लिए एक ही पेन है, तो इसके लिए तो टोटल तो यही होगा ना, 2015 का टोटल बनाता है, ये ईयरली टोटल सेल्स है, सेम ही होगा। जैसे ही 2016 हो गया, वैल्यूज चेंज हो गया, 17 आया, वैल्यूज चेंज हो गया, 18 आया, वैल्यूज चेंज हो गया। दिस इज ईयरली टोटल सेल्स। ओके, सो ऐसे यहाँ पे हमारे पास विंडो सम है। आप चाहे तो विंडो लेवल पे एवरेज भी बना सकते हो, इस पूरे विंडो में से विंडो मैक्स भी निकाल सकते हो, विंडो मिनिमम भी निकाल सकते हो, एंड सो ऑन। जो भी आपकी एग्रीगेटिव मेथड्स है वो सारे आप विंडो लेवल पे करवा सकते हैं। एंड दिस ऑल आर योर टेबल कैलकुलेशंस। ये सारे के सारे आपके टेबल कैलकुलेशन, जो आपने जैसे टेबल को बना के रखा है वो उसी के ऊपर ही वैसे ही अप्लाई होगा, फिर आप उसमें थोड़ी सी कंप्यूटेशन के साथ प्ले करोगे, ठीक है। समझ में आया? कूल। सो दिस इज योर विंडो फंक्शंस। सारा सिर्फ टेबल में है। सारे टेबल कैलकुलेशंस में आएंगे, ठीक है। एक और है रैंक फंक्शंस, ये भी टेबल कैलकुलेशन ही है, ठीक है। रैंक का काम क्या होता है? तो एक
एक्सेल में किया है आपने रैंक? होता है ना कि पूरे टेबल में से फिर एट्रीब्यूट डाल दे कि आपको फर्स्ट रैंक चाहिए, सेकंड। क्या है? रैंक फंक्शंस, बिल्कुल। रैंक फंक्शंस टैबलू में ना बेसिकली जो मेजरली यूज होता है वो है रैंक और रैंक डेंस, ठीक है। दिस टू फंक्शंस आर मेजरली यूज। इसके अलावा भी है रैंक मॉडिफाइड, so sorry, rank modified, rank unique और rank percentile. Rank percentile is not same as the percentile, okay? Rank percentile is rank over the percentiles. तो percentile की फॉर्मूला है ना, उसके ऊपर रैंक का फॉर्मूला बनता है। सो नेवर कंफ्यूज इट विद कि सर परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है तो उसके हिसाब से ये वैल्यू तो नहीं बन रही है, तो क्या है? सो इट इज रैंक ओवर परसेंटाइल, ठीक है। चलो, मेजरली रैंक एंड रैंक डेंस यूज होता है, क्या है वो देख लेते हैं इन पे। फॉर दिस लेट मी क्रिएट अ डेटा सेट फॉर यू। नेम सैलरी इन लैक्स, सैलरी CTC इन लैक्स, ठीक है, इन लैक्स जो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। रोहन को मिल रहा है कितना? रोहन को मिल रहा है 25 लाख, ठीक है, CTC। हुसैन को मिल रहा है 13 लाख CTC, ठीक है। भाव्य को मिल रहा है सपोज 15 लैक्स, कूल। खुशी को खुशी खुशी मिल रहा है 20 लैक्स, वेल। सलमान को मिल रहा है सपोज 10 लैक्स या 19 लैक्स आ गया, चलो ठीक है 19 लैक्स ही मिल रहा है। नो, लेट अस रिपीट सम। 13, कूल, डन है। सपोज मैं मोहित को भी ले लेता हूं, मोहित को मिल रहा है 10 लैक्स और भूमि को मिल रहा है 5 lakhs. Cool. Suppose this are the CTCs per employees. Cool. Okay. So these are the values. मैं अगर डिसेंडिंग में कर दूंगा तो दिस इज व्हाट वी गेट कि जो आर नाम का बंदा है रोहन, उसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलता है 25 लाख का CTC मिला है, फॉलोड बाई के कौन है? खुशी, खुशी को 20 लाख सबसे नेक्स्ट, बी, देन एस, जो भी है दिस अदर पर्सन। एंड यू कैन सी देयर आर रिपीटिंग वैल्यूज एज वेल, जैसे कि एस एंड एच है, इन दोनों को क्या मिला है? सेम सेम वैल्यूज मिला है, ठीक है। नाउ इफ आई यूज रैंक फंक्शन, रैंक फंक्शन मैं लगाता हूं रैंक किसके ऊपर? ये सम ऑफ CTC के ऊपर, CTC इन लैख के ऊपर। डिसेंडिंग में नहीं करोगे, बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग होगा, मतलब डिसेंडिंग के वाइज रैंक 1 मिलेगा। असेंडिंग में करोगे तो असेंडिंग पे रैंक 1 मिलेगा। अगर आपको असेंडिंग करना है कॉमा सिंगल कोटेशन, ये इसकी सिंटैक्स है, तो ये आपको ASC स्मॉल लेटर्स में ऐसे लिखना ही होगा। ओके, कूल। कुछ तो एरर है, क्या एरर है? मैंने सम ऑफ CTC को क्लोज नहीं किया है। कूल। मैं कहता नहीं मुझे असेंडिंग पे नहीं चाहिए, मुझे डिसेंडिंग पे चाहिए, मैं कुछ नहीं पास करूंगा, बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग में ही देगा मुझे। अगर पास भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, DESC, ठीक है। अप्लाई रैंक, क्या मिला है? 1 2 3 4 4 6 एंड 7। मतलब रैंक फंक्शन में क्या होता है, जितनी बार रिपीटेशन होंगे वो इस इंडेंटेड रो का जो रैंक होगा उसको स्किप कर देगा। कूल। सो दिस इज व्हाट इट इज, रैंक फंक्शन। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है रैंक डेंस। रैंक डेंस मैं लगाता हूं रैंक डेंस फंक्शन किसके ऊपर? सम ऑफ CTC इन लैक्स के ऊपर। डिसेंडिंग बाय डिफॉल्ट ही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई यहां पे करता हूं तो इट विल गिव मी रैंक एज पर द वैल्यू। रिपीटिंग है तो सेम मिलेगा, कोई स्किपिंग नहीं होगा।
दिस इज रैंक डेंस फंक्शन। रैंक यूनिक भी है, नहीं रैंक मॉडिफाइड है एक। ये क्या होता है, रैंक का उल्टा होता है। रैंक में नेक्स्ट वाला रैंक स्किप हो रहा था, रैंक मॉडिफाइड में पहले ही रिपीटिंग है तो पहला वाला जो रैंक होगा उसको ही स्किप कर देगा। दैट इज सम ऑफ CTC, so sorry, sum of CTC in lakhs. Okay, 1 2 3 4 मिलना चाहिए था, 4 को स्किप करके 5 5 दे दिया, फिर 6। मतलब रैंक में पहला रैंक स्किप नहीं होता, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वाला रैंक स्किप होता था, इसमें फर्स्ट रैंक ही स्किप हो जाता है अगर रिपीटिंग वैल्यूज है। अगर ये 2 बार रिपीट होता ना तो ये 5 नहीं आता क्या आता, 6, क्योंकि 3 रोज बन जाते रिपीटिंग क्या, हाँ कि नहीं। यहाँ पे भी क्या होता, 4 के बाद 6 नहीं आता, 7 आता। ठीक है, तो दिस इज हाउ रैंकिंग इज बिंग डन। दिस इज रैंक मॉडिफाइड एंड दिस इज रैंक, दिस इज रैंक सॉरी दिस इज रैंक एंड दिस इज रैंक डेंस। रैंक यूनिक पे क्या होता है, रैंक यूनिक पे क्या होता है, रैंक यूनिक किसके ऊपर, सम ऑफ CTC इन लैक्स पे। ये हर एक रो को एज पर द ऑर्डर डिसेंडिंग असेंडिंग पे हर एक वैल्यू को यूनिक रैंक देता है। रिपीटिंग है तो ये क्या जाता है, ये कहाँ पे चला जाएगा कि अगर रिपीटिंग है तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लेगा कि सबसे डिसेंडिंग में कौन है या फिर असेंडिंग में कौन आता है, उसको पहला रैंक दे देगा। कूल, दिस इज रैंक यूनिक। लास्ट इज रैंक परसेंटाइल। कूल, क्या होता है, रैंक परसेंटाइल सम ऑफ, ये बेसिकली बताता है कि आप कितने बंदों से ऊपर हो या कितने बंदे आपके नीचे। मैं इसको परसेंटेज में कर देता हूँ, इजी टू रिप्रेजेंट। क्या बताता है, आप सबसे टॉपर हो, मतलब 100% बंदों से आप ऊपर हो या फिर 100% ऑफ द पीपल आर बिलो यू। जिसको सबसे कम मिलता है ना, सबसे लोएस्ट, उसको क्या होता है, 0% मिलता है। क्यों, बिकॉज देयर आर 0% ऑफ द पीपल बिलो हिम और ही इज अबव 0% ऑफ द पीपल। सो दिस इज योर रैंक परसेंटाइल। कूल, जो परसेंटाइल के ऊपर रैंक बनता है, तो द फॉर्मूला इज नॉट सेम, यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट ऑल्सो। रैंक परसेंटाइल का यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ रैंक परसेंटाइल। कूल, सो दिस आर द मल्टीपल रैंकिंग फंक्शंस। ये भी आपका क्या होता है, टेबल कैलकुलेशन ही होता है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई एनी टेबल कैलकुलेशन, जब भी उस फील्ड को ट्रैक करोगे उस फील्ड के आगे क्या आएगा, एक ट्राइंगल सिंबल हो। मतलब ये आप जैसे भी इसको ऑर्डर करोगे वो उसी की बेसिस पे आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेट होके आ जाए। कूल, ठीक है। सो दिस आर योर रैंक फंक्शंस। हमने विंडो फंक्शंस के बारे में समझा है, हमने अदर टेबल कैलकुलेशंस को भी देखा है। कूल, सो दिस आर सम ऑफ योर टेबल कैलकुलेशंस जो हम यूज करते हैं हमारे इंडस्ट्री में मेजरली, और दिस इज हाउ डू वी कैलकुलेट एंड हाउ डू वी यूज देम बेसिक। ओके, कोई कंफ्यूजन है, पक्का। असाइनमेंट बना दे, ठीक है। थोड़ा सा मिक्सचर होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, क्रिएट डैशबोर्ड एंड शेयर मी द dashboards only in PDF। किस पे, टू दिस मेल ID। जितना तक कंप्लीट हो एटलीस्ट वही तक तो शेयर करना ही करना है, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट आप लोगों को बनाना है, चलो आप लोगों ने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशंस का ही टेस्ट। टोटल जो लास्ट डे पे बनाया था, टोटल
सेल्स का कार्ड बनाना है, इंडिकेटर भी बनाना है। क्या होगा इंडिकेटर में? अचीव्ड, ACHVD, नहीं तो नॉट अचीव्ड बेस्ड ऑन टारगेट सेल्स पैरामीटर। कूल। ऑल्सो शो the difference between total sales and the target. Cool. Also, if the indicator is achieved, then all values to be represented in green color, else रेड कलर। ठीक है, मतलब टोटल सेल्स का एक कार्ड बनाओगे, उस पे आप पैरामीटर बनाओगे, टोटल सेल्स पैरामीटर। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप बताओगे कि आपका टोटल सेल्स क्या हुआ है, अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, कूल। और उसमें आपको जो टोटल से अचीव्ड हुआ है ना, उसके नीचे एक और फिगर दिखाना है। वो क्या फिगर होगा? आपने जितना टारगेट दिया, सपोज आपने 23 लाख का टारगेट दिया है, आपका टोटल सेल बना है 22,97,000। ठीक है, मतलब आपको टारगेट रीच करने के लिए आपका अभी भी डिफरेंस कितना बचा हुआ है? -3,000। हाँ कि नहीं? वो -3,000 मुझे देखना है साथ में। ठीक है, ऑल्सो ये जैसे कि ये वाला नॉट अचीव्ड है, ये नॉट अचीव्ड है ना, तो दिस एंटायर कार्ड में जितनी भी वैल्यूज है शुड हैव कम इन रेड कलर। अगर ये अचीव्ड हो जाता है तो ये ग्रीन हो जाना चाहिए। ये आप मैन्युअली नहीं करोगे, लॉजिकली करोगे कलर में। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन है और थोड़ा सा लॉजिक है, बाकी आपको ट्राई करना है। ठीक है, दिस फॉर टोटल सेल्स। सेकंड सेकंड है, आपको बनाना है बेसिकली year and region wise total sales, comma yearly total sales, comma percentage of the year and region wise total sales from its yearly total sales। ठीक है, मतलब आपके पास ईयर और रीजन का टोटल सेल्स होगा। अब वो इंडिविजुअल जो टोटल सेल्स है, वो इस अपनी साल की टोटल सेल्स में से कितना बनाता है, जो हमने क्लास में ही किया है। सेम थिंग आपको बनाना है, किस पे? बार चार्ट पे बनाना है। ठीक है, विथ लेबल्स। ओके। थर्ड, एक और चीज बनाना है। क्या बनाओगे? फॉर द year 2015 and quarter 4, show me date wise total sales, comma percentage change in total sales for every Monday। मतलब आपके व्यू में क्या होगा? आपके व्यू में एक होगा आपका ऑर्डर डेट। ठीक है, इस पे कौन से डेट्स होंगे? मंडे मंडे वाले डेट्स होंगे। कौन से वाले होंगे? मंडे मंडे वाले डेट्स होंगे। किसका? 2015 का क्वार्टर 4 का ओनली। मतलब 2015 की क्वार्टर 4 में जितनी भी मंडेज होंगे ना, उन सारे मंडेज का आपको लिस्ट देना है यहाँ पे। जैसे कि सपोज
1 जुलाई सपोज, अच्छा Q4 है ना, देख लेना, दैट इज जनवरी, दिस इज दिसंबर, तो अक्टूबर का हो गया सपोज 1 अक्टूबर, ठीक है, पहला मंडे सपोज, नेक्स्ट मंडे 7 दिन बाद होगा सपोज 8 अक्टूबर, ठीक है, फिर उसके बाद और 7 डेज ऐड करोगे, क्या हो जाएगा, 15 अक्टूबर हो जाएगा। तो ये आपका मंडे मंडे का डेट हो गया, हाँ कि नहीं। आपको उसके लिए दिखाना है सेल्स की, 1 अक्टूबर को कितना सेल हुआ, सपोज 1000 का सेल हुआ है, यहाँ पे 2000 का सेल हुआ है, यहाँ पे सपोज 1500 का सेल हुआ है। फिर आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है परसेंटेज चेंज भी दिखाना है। इस पे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे कोई था नहीं, बट इस पे आएगा, क्या आएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा बाय द प्रीवियस वन, तो ये मुझे बताता है कि इट इज 100% चेंज। सही बात है, 1000 से 2000 हो गया, ठीक है। कंट्रोल डी, 650% चेंज, 15,000 हो गया, बेसिकली इट शुड बी 1500, -25% मतलब डिग्रेड हो गया। सो ये वाला मुझे बना के देना है, आप लोगों को मुझे बना के दिखाना होगा, आपके डैशबोर्ड में ये सारे होने चाहिए, ठीक है, ओके। और दे दूं, बस, नहीं नहीं एक और, ठीक है, सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स आपने बनाया है, हाँ कि नहीं, सर टोटल प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया था, हाँ कि नहीं। अब इन लेबल्स, इन लेबल्स शो टोटल प्रॉफिट एंड इफ प्रॉफिटेबल देन आप ग्रीन एरो ये एक्सप्लोर करना है, एंड इफ लॉस देन लेबल्स में आपका फिगर, देन फिगर, जो भी फिगर होगा लॉस का, नेट नेट प्रॉफिट का फिगर प्लस डाउन रेड एरो, मतलब इन लेबल्स शो टोटल प्रॉफिट का फिगर, टोटल प्रॉफिट का फिगर, कूल, मतलब आपको क्या दिखाना है, सपोज ये प्रॉफिट है हमारा, ठीक है, सपोज इस परसेंटेज को भूल जाओ, सपोज ये 100% प्रॉफिट है, ये -25 है, तो इसमें आपको क्या दिखाना होगा, बार के आगे 100 तो दिखाना होगा, और एक ग्रीन कलर का अप एरो नहीं होता है, वो अप एरो दोगे आप, प्रॉफिट है ग्रीन कलर का अप एरो, नेगेटिव है मतलब लॉस हुआ है हमें, तो इट शुड बी लॉस कितना 25 और डाउन रेड एरो होगा, ठीक है, डाउन की तरफ वाला। ये नहीं दिखा रहे, आपको इंटरनेट पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, खुद से ट्राई करके करना है, पूरा हफ्ता मिल रहा है, बिल्कुल एक्सप्लोर करके करना है, ठीक है। हाँ मैं शेयर करता हूँ, एंड आई विल शो यू द एक्सपोर्टिंग ऑल्सो। टुडे इज 15 सितंबर, चलो फाइल पे अगर आप टैब्लू नॉर्मल डेस्कटॉप जो यहाँ से मिले उसमें से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, फाइल पे जाओगे, प्रिंट टू पीडीएफ करोगे, आप लोग डैशबोर्ड बनाने के बाद, डैशबोर्ड जो बनाओगे ना, एक दो जो भी बनाओगे, उस पे जाके फाइल पे जाओगे, प्रिंट टू पीडीएफ पे जाओगे, एक ही डैशबोर्ड है तो आपके पास ये एक्टिव शीट आएगा। अगर आपके पास मल्टीपल डैशबोर्ड्स है तो दोनों को सिलेक्ट करो, फाइल पे जाओ, प्रिंट टू पीडीएफ जाओ, सिलेक्टेड शीट्स को सिलेक्ट करके A4 पे नहीं, अनस्पेसिफाइड, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है अनस्पेसिफाइड,
उसमें मुझे एक्सपोर्ट करके आप दे दोगे। बता दो। कूल। सो ये आपका पीडीएफ बन जाएगा। अब खुशी की बात ये है कि टैबलो पब्लिक में ये वाला डायरेक्ट फीचर नहीं है। टैबलो पब्लिक यूज कर रहे हो तो आपके पास दो मेथड है। एक क्या है, कंट्रोल एस कर दो, सेव कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट एज पीडीएफ कर सकते हो। नहीं तो एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आते हैं ना आपके पास, यहाँ पे एक डाउनलोड ऑप्शन होगा, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करना। उसको अगर आप ड्रैग करके लाओगे ना, यहाँ पे डाउनलोड लिखा होगा, ठीक है। सो इफ यू सर्च ऑन इंटरनेट ऑल्सो डाउनलोड बटन ऑन टैब्ल्यू, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। इज देयर एनीवन जिनके पास टैब्लू पब्लिक ऑलरेडी है? जैसे कि ये रहा, डाउनलोड नाम का होगा, इसको आप यूज कर सकते हो, एक्सपोर्ट ऑल को भी यूज कर सकते हो एक्सटेंशंस में, ठीक है। और इसमें आपको ना फॉर्मेट करने का ऑप्शन होता है। कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन वंस? ज्वाइंट होगा क्लास, ग्रेट। यहाँ पे डाउनलोड जो बटन है ना, इसको फ्लोटिंग पे ला सकते हो आप, या फिर टाइल्ड में लाओगे तो कोई फिजिकल स्पेस देना होगा। ओ सॉरी सॉरी, नहीं मैं एक्सेस ले लेता हूँ, आप एक्सेप्ट करो, ग्रेट। सो मैं डाउनलोड बटन को टाइल में भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। डाउनलोड पीडीएफ, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेना साइज वाइज से। तो जो आप सिलेक्ट करोगे, एक आध डैशबोर्ड, ठीक है, शिफ्ट करके मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, अगर मल्टीपल है तो फिर कर ऑल्ट को प्रेस करोगे और इस पे क्लिक करोगे। सो ये आपको पीडीएफ का वही वाला दे देगा, सिलेक्टेड शीट, A4 नहीं, अनस्पेसिफाइड, एंड देन ओके, ठीक है। दिस इज वन मेथड दैट यू कैन डू। अगर आपको बटन यूज नहीं करना है तो कंट्रोल एस करोगे तो टैब्लू पब्लिक में आपको ये सेव करने का ऑप्शन देगा आपकी आईडी के थ्रू, वहां पे डाउनलोड का एक आइकन मिलता है, उसमें से भी आप कर सकते हो। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। कोई क्वेरीज अपार्ट फ्रॉम दिस है? ये वो क्वार्टर वाला कराया था, उसमें परसेंटेज में ऐसे तो मारे थे। ये वाला क्या किया है आपने? लुकअप पे ही फॉर्मूले लगा दिए क्या? कैलकुलेटिव फील्ड क्या किया है पता है आपने? आपने ना इस पे मैं बताता हूँ क्या किया है। आपने लुकअप वाले पे लगाया है डिफरेंस, और आपने डिफरेंस पे परसेंटेज लगा दिया है। तो डिफरेंस में क्या होगा, बस वैल्यू से वैल्यू माइनस होगा, आपने इस पूरे को डिवाइड नहीं किया है। ये लुकअप वाले को पूरे को कॉपी करो, कॉपी करो, डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय करो, कंट्रोल V। अब है ओके, इज नॉट नॉट, ये अभी लुकअप नहीं है, अभी आपका परसेंटेज चेंज है। फुल अप्लाई, ठीक है। तो आपने क्या किया था, बस आपने डिफरेंस निकाला। हाँ, वो आपको अलग अलग चाहिए। इसके लिए एक तो आप शोमी पे जाके ये टेक्स्टेबल चार्ट को सिलेक्ट करके कर सकते हो, थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको मैन्युअली करना है तो कुछ नहीं करना, इस परसेंटेज चेंज को ड्रैग करो और तब तक ड्रॉप मत करना जब तक ये शोमी लिखा हुआ ना आ जाए। शोमी आ गया, आप ड्रॉप कर दो, ये हो गया। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके गाइज, थैंक यू